क्या पढ़ रहे थे हो? मोलरिटी निकाल लिए थे कि बचा हुआ था? 5 क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन? हो गया। चलिए बहुत आगे बढ़ते। नॉर्मलिटी के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चा। मोलरिटी न था और ये नॉर्मलिटी। हम लोग देखेंगे बच्चा मोलरिटी। देखो ठीक है वो चलिए ठीक है। आइए मत बोलो। अगला देखते हैं बच्चा मोलरिटी। मोलरिटी मोलरिटी का मतलब मोल लगता। मोलरिटी का मतलब मोल लगता। काहे बोल रहे हो जी? गैस दे करके लिखो बच्चा। मोलरिटी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। The number of moles of solute. The number of moles of solute present in 1 kg solvent. 1 kg solvent is called molality. हिंदी लिख लो। The number of moles of solute present in 1 kg solvent is called molality. हिंदी लिख लो। 1 kg विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। अगला लिख लो बच्चा। इट इज डिनोटेड बाई छोटका एम। इसे छोटका एम से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई छोटका एम। इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। उसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। एक लाइन और लिख लो। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। It is independent from temperature. It is independent from temperature. लिख लो। यह तापमान से स्वतंत्र होता है। यह तापमान से स्वतंत्र होता है। यह तापमान से स्वतंत्र होता है। लिख लो परिभाषा बच्चा। फार्मूला लिख लो। मोलरिटी बराबर ऊपर में लिखना बच्चा नंबर ऑफ मोल्स।
वो भी सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब बटा नीचे में लिखना नंबर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ लिखना है बच्चा केजी में। यही है मोललकता, यही है मोललकता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। हिंदी में कहिएगा तो विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी बच्चा मोलर लीजिए, विलेय के मोलों की संख्या अब बटा विलायक का वजन, विलायक का वजन, और वो भी केजी में, वो भी केजी में। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई सॉल्यूट है और प्लस सॉल्वेंट मिला करके सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके आपको सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आपको मोल लिखना है बच्चा, और इसका सॉल्वेंट का वेट लिखना है, वो भी केजी में। सॉल्यूशन से लेना देना नहीं है बच्चा मोलालिटी में, मोलालिटी में सॉल्यूशन से लेना देना नहीं है, बस सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मतलब है। सॉल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्वेंट का वेट चाहिए, ये मोल चाहिए और इसका वजन चाहिए, और वो भी वजन चाहिए हमें बच्चा केजी में। पहले वजन चाहिए केजी में। आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं, इस पे मिटा दें। क्या है? करें कोर्स को नॉर्मल बैच नहीं है कि मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूँ, साथे साथे लिखना है, साथे साथे समझना भी। हाँ तो ये बोलो कि सर मेरी साइड होकर लिखिए, वो अलग बात है, मैं साइड होकर के लिखूँगा। आप कहिएगा तो मैं साइड से लिखूँगा। बताओ क्वेश्चन कितना होगा इसमें बच्चा? क्वेश्चन नंबर बोलो। 6 छठे क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, बोल रही है ना? कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 10 ग्राम NaOH। हम उठा के न करकटवा पर रखाएंगे, बोलेगी तब। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 90 ग्राम H2O। 90 ग्राम H2, 90 ग्राम H2। हिंदी लिखा। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 90 ग्राम H2O। हिंदी लिखा। 90 ग्राम पानी में उपस्थित, 90 ग्राम पानी में उपस्थित, 90 ग्राम पानी में उपस्थित 10 ग्राम NaOH की मोललकता ज्ञात करें। 90 ग्राम पानी में उपस्थित 10 ग्राम NaOH की मोललकता ज्ञात करें। 10 ग्राम NaOH की मोललकता ज्ञात करें। 10 ग्राम NaOH की मोललकता ज्ञात करें। 10 ग्राम NaOH की मोललकता ज्ञात करें।
पहला काम क्या करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। तो लिख दो बच्चा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। सुनना सब लोग, विलेय प्लस विलायक बराबर विलय, विलेय प्लस विलायक बराबर विलेय किसको कहते हैं, जो घुलता है। विलायक कौन होता है, जो घुला लेता है। बताओ बच्चा एकरा में NaOH है, पानी है, के घुला रहा है और के घुल रहा है। पानी घुला रहा है तो पानी सॉल्वेंट हो गया, जेकरा में घुल जाए। घुल कौन रहा है, NaOH। NaOH क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। जो घुल जाए वो विलेय होगा, जो घुला ले वो विलायक होगा। जो बनेगा उसका नाम होगा सॉल्वेंट और उसका नाम हो जाएगा NaOH। क्या क्या देल है जो लिख लो बच्चा, NaOH का वजन देल है क्वेश्चन में, कई ग्राम NaOH देल है बच्चा। जैसे ही ग्राम है एक मतलब वेट देल है, क्योंकि ग्राम में किसको मापा जाता है, वेट को। कई ग्राम, 10 ग्राम। और सॉल्वेंट का वेट कितना देल है बच्चा जी, 90 ग्राम। तो इसका वेट कई ग्राम, 90 ग्राम। तो वेट हो गया बच्चा जी 90 ग्राम। बोलो हाँ या नहीं। ये हो गया 10 ग्राम और ये हो गया, क्या निकालना है बच्चा, मोलालिटी। क्या नाम निकालना है, मोलालिटी। मोलालिटी माने छोटकी m। बोलो हाँ या नहीं। फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। कौची में बच्चा जी, केजी में, यही न। बताओ बच्चा, नंबर ऑफ मोल तो एक मोल नहीं निकाले पड़ेगा। तेल क्या है बच्चा, वजन। वजन देल है तो मोल। मोल कैसे निकलता है पता है, गिवन वेट बटा मोलर मास। फार्मूला लिखाए हैं ना वो, मतलब दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर मास। कई ग्राम देल है द्रव्यमान, 10 ग्राम। अब मोलर मास तो बताओ NaOH का मोलर मास कई ग्राम, सोडियम के हो जाएगा बच्चा 23 ग्राम, ऑक्सीजन के हो जाएगा 16 ग्राम, हाइड्रोजन के 1 ग्राम। 23 16 39 1 40 ग्राम। तब मोलर मास 40 ग्राम कट गया तो कई मोल, 1 बटा। तो ऊपर में कितना रखा जाएगा बच्चा, 1 बटा 4। अब बटा नीचे में सॉल्वेंट का वेट केजी में, वजन कितना देल है 90 ग्राम। एकरा केजी में बदलोगे तो 1000 से भागा देना पड़ेगा ने। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 बटा 4 होगा, 1000 ऊपरे चल जाएगा। अब बटा नीचे में कितना हो जाएगा 90। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 4 से खत्म हो जाएगा तो 25 चौके 100। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 25 बटा 9। एक मात्रा क्या होगा बच्चा, ऊपर में मोल और नीचे में केजी। मोल पर तो आप नीचे में लिख सकते हो बच्चा यूनिट ऑफ मोलालिटी। नीचे में लिख सकते हो बच्चा यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी। और तुमको नहीं पता चला बच्चा कि कैसे लिए, ऊपर में बताओ ना बच्चा। ऊपर में क्या है, मोले ने है ये, और नीचे में क्या है, केजी ने है। तो मात्रक मोल पर केजी ही तो होगा ना। तो मात्रक हो जाएगा यूनिट ऑफ मोलालिटी हो जाएगा मोल पर। तो मोल लत्ता का मात्रक हो जाएगा मोल पर छापा। कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी से। नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे, पूछेगा तो बताएंगे। नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो मिटा दें। तो एक तो ये फार्मूला हो गया। कहो सर जी ऐसा करो नहीं, मोल उल में बदले पर कोई ऐसा फार्मूला बताओ कि जे दे रहा है क्वेश्चन में वो है रखते है ना। तो वो भी हम बता देते हैं फार्मूला। तो आइए मोलालिटी बराबर हो जाएगा। देखो बच्चा यहाँ पर अगर मैं इसी को ले लूँ, एक ले ले x प्लस 1000
तो मोलालिटी बराबर हो जाएगा x गुने 1000, या मैं छोड़ा, मैं निकाल के परिभाषा ही दिखा देता हूँ। मैं परिभाषा सॉल्व करके बताता हूँ। मिटा दें, मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए सर, उतना छोटा हिसाब नहीं आएगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और बराबर क्या देगा बच्चा? सॉल्यूशन। मान लीजिए सॉल्यूट का वजन देल है बच्चा 1 ग्राम, और इसका मान लीजिए मोलर मास देल है बच्चा W ग्राम। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान कई ग्राम? W ग्राम। मान लीजिए इसका वजन देल है बच्चा 22 ग्राम। सॉल्वेंट का वजन कई ग्राम? 22 ग्राम देल है। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ मोलालिटी, तो मोलालिटी का फार्मूला तो अभी बताएं बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब बटा नीचे में क्या होगा बच्चा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन किस में लेना है बच्चा जी? केजी। बोलो हाँ या नहीं, कहो यस और नो, बोलो हाँ या नहीं। नंबर ऑफ मोल, वजन देल है बच्चा, वेट मोलर मास देल है, तो इसका मोल नहीं निकाल सकते हो। गिवन वेट बटा मोलर मास, अरे गिवन वेट x ग्राम और मोलर मास W ग्राम, तो मोल हो जाएगा x बटा W। तो यहाँ मोल के जगह पर रख दो बच्चा जी x बटा W, बटा नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट कई ग्राम? 22 ग्राम। तो 22 ग्राम में नहीं चाहिए हमरा, कौची में चाहिए? केजी में। तो ये 22 ग्राम में दिल रहेगा और 1000 से भागा दे देंगे तो पूरा कौची में बदला जाएगा? केजी में। अब एकरे सॉल्व कर दो बच्चा जी, तो ये हो गए। मोलालिटी को छोटका m से सूचित करते हैं ना हो, तो छोटका m बराबर x बटा W, तो 1000 ऊपर चल जाएगा, तो x गुने 1000 अब बटा W कहाँ चलाएगा? नीचे, और नीचे में एगो और कौन बच्चा है? 22 कौची में? ये परिभाषा हो गया। मोलालिटी बराबर x गुने 1000 अब बटा W गुने 22। किसका वजन है? याद रखना, सॉल्वेंट का। किसका वजन है? और कौची में? ग्राम में। कौची में? आओ एगो क्वेश्चन करते हैं। कहबो तो छाबो हैं जी, हो गलो। नाम है करैस कोर्स। बताइए सर। अरे बकलोला, तूने लिखता है कहता मिटाइए ना। लिखते हैं सर। हाँ ठीक है, तो बड़ी तेज लिख रहा है, वैसे ही लिख दो, साथ साथ समझो भी, साथ साथ मिटा दें। फिर कराइए सर, मिटा दें। क्वेश्चन लिखिए, कैमा नंबर होगा? 7वां होगा सर। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 20% W/W NaOH solution। NaOH कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 10% W/W NaOH solution। हिंदी लिखा, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 20% W/W NaOH solution। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 10% 20% W/W NaOH solution। NaOH solution हिंदी लिख लो भाई। 20% W/W
जल्दी लिखो। 20% W/W NaOH बिलियन की मोललता ज्ञात करें। 20% W/W NaOH बिलियन की मोललता ज्ञात करें। मोललता जोर से मोललता ज्ञात करें। मोललता ज्ञात करें। समझ लो। आ जा एने देखा एने पहला काम क्या करेंगे? पहला काम क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉलिड प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। बराबर सॉल्यूशन। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। बताओ बचारा में सॉलिड कौन होगा? सॉलिड कौन होगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें मिलाया गया होगा? कुछ नहीं दिल है तो सॉल्वेंट पानी है ना, सब चीज तो पानी में मिलाते हैं जी। तो NaOH को पानी में मिला देंगे तो बिलियन जो बनेगा उस बिलियन का क्या नाम होगा? NaOH सॉल्यूशन। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा इसका दिल है कंसंट्रेशन 20%। इसका मतलब परसेंटेज W/W का मान दिल है कई परसेंट बचा? 20%। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा एकरा से एगो चीज निकालते हैं बच्चा, एकरा परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। बोल हाँ या नहीं? तो बराबर कर देंगे, ऊपर वाला 20 और नीचे वाला 100 करते थे ना बराबर। अच्छा ऊपर में W है नीचे में भी W, मतलब ऊपर में भी वजन है और नीचे में भी। तो ऊपर में कितना वजन? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का वजन कई ग्राम हो गया? 20 ग्राम। तो यहाँ पर वेट हो गया बच्चा जी 20 ग्राम सॉल्यूट का। नीचे में क्या कर वजन? सॉल्यूशन का। नीचे में क्या कर होता? तो सॉल्यूशन का वजन कई ग्राम बच्चा? 100 ग्राम। तो नीचे में वेट हो गया 100 ग्राम। अब तुम ही बताओ यदि बिलियन 100 ग्राम, बिलियन 100 ग्राम, तो बताओ सॉल्वेंट का वजन कितना होगा? 100 माइनस 20 ग्राम। अरे दोनों जुड़ गए ना, 100 ग्राम हुआ है। तो ये वाला 100 ग्राम है तो ये वाला 20 ग्राम तेरा 100 में से घटा देंगे तो कई ग्राम? 80 ग्राम। 80 ग्राम। 100 माइनस 20। अगर आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में बच्चा जी? मोललिटी। क्या निकालना है? पर बोलिए क्या निकालना है? मोललिटी क्या होता है बच्चा? x गुने 1000। अब वाला फार्मूला लगाएंगे ये वाला बच्चा, x गुने 1000 बटा W गुने बाई W गुने x गुने 1000 अब बटा W गुने x क्या बताता है बच्चा? सॉल्यूट का वेट। x बताता है सॉल्यूट का वेट। सॉल्यूट का वेट कई ग्राम? 20 ग्राम गुने कई हजार? 1000। अब बटाई W क्या बताता है बच्चा? इसका मोलर मास। मोलर मास इसका 40 ग्राम अभी निकाले थे तो नीचे में हो जाएगा 40 ग्राम। अगुने बाई। बाई किसका वजन होता है बच्चा? सॉल्वेंट का। 9 kg बेजी का झंझट जे है ये डायरेक्ट रख दो क्योंकि हमने 1000 ऊपर में रख दिया। तो बाई होता है सॉल्वेंट का वजन कई ग्राम? 80 ग्राम। तो 20 चौके 1 0 से 25 चौके 100 तो कितना हो जाएगा बच्चा? 25 बटा 4। मात्रा क्या होगा? मोल पर। आएगा समझ में? अरे आएगा समझ में? नहीं आया? हाँ 20 केजी में दिल है। पता नहीं चलेगा कि ग्राम में देने के कौन वाला? ये वाला हमेशा केजी ग्राम में ही लेना। उधर केजी रहेगा तब केजी होगा, ऐसे ग्राम में होता। केजी रहेगा तो क्वेश्चन बोलेगा। हाँ कोई दिक्कत। अगर केजीओ लेगा तो वही आंसर आएगा।
ऐसे 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम में लिया जाता है, ग्राम में केजी तो थोड़ा सा केजी में रहेगा तो आप केजी रहेगा। ग्राम में बदले पड़ेगा, फिर 1000 से भागा देंगे, गुना करे पड़ेगा, सॉरी गुना करेंगे तो फिर 1000 से 1000 कटिए जाएगा। ठीक है, 20 को कर दो 1000, ग्राम में बदला गया। अगर हम केजी लेते तो ग्राम में बदला गया, अब गुने 1000, मोलर मास 40 ग्राम, और इस 180 किलो हुआ। 80 किलो को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो 1000 से 1000 कट के फिर तो ये बता रहा है। जल्दी छापो जल्दी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चा, नॉर्मली जी हेडिंग तक ओए समझ में आ रहा जी? एगो बना के देखा हो, बोल एने देखो एक बार दे बना लोगे? क्वेश्चन दीजिएगा। हाँ बना के देखा, बहुत आसान है एकदम। फार्मूला पर बैठा x गुने 1000 बटा w गुने बाई मिटाते हो। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ calculate molality of 0.5 m urea solution having density 1.2 gram per ml, having density 1.2 gram per ml। हिंदी लिखा, calculate molality of 0.5 m urea solution having density 1.2 gram per ml। बना के देखा तो जल्दी, और जिनका हिंदी चाहिए वो हिंदी लिखा। 0.5 m यूरिया के बिलियन 0.5 m यूरिया के बिलियन की मोललता ज्ञात करें। यूरिया के बिलियन की मोललता ज्ञात करें। 0.5 m यूरिया के बिलियन की मोललता ज्ञात करें। मोललता ज्ञात करें यदि घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है। यदि घनत्व 1.2 ग्राम एक दिन में हो तो अगला दिन नहीं समझ में तो समझ रहे हो। एक तो करे स्कोर से ऊपर में खुद करे हो जाता है, जेल नहीं। 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन समझ में कुछ आया? नहीं लो, पीएम का मतलब समझ रहे लो? नहीं, मोलरता मोललिटी बड़का एम ने है। बड़का एम किससे सूचित करते हैं? मोललता। तो मोललता तेल है, मोललता निकालना है। हाँ मोलरिटी दिया हुआ है। आ जाओ इधर, देखो इधर सब लोग, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 2 नंबर का है, 1 नंबर में नहीं आएगा। देखना बच्चा, पहले क्या लिखोगे? पहले लिख ला बच्चा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब पहले देख ला एक तब लिखना तुम लोग। टाइम एकरा में लिखने के लिए इसमें देंगे, एकदम वादा करते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। बताओ बच्चा में सॉल्यूट कौन होगा? तो यहाँ से न पता चलेगा बच्चा। यूरिया सॉल्यूशन का नाम क्या है बच्चा? यूरिया का विलयन। अच्छा बताओ यूरिया का विलयन कैसे बनेगा? जब पानी में यूरिया को डाला जाएगा, अरे हाँ है नहीं, तो पानी में डाला जाएगा यूरिया, तो यूरिया हो जाएगा सॉल्यूट और पानी हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा।
इतना सबके समझ में आया? नहीं लिखे कर लियो मोनिका, तोरे नाम ने को बना रहे बनेगा, करे नहीं बनावे तो बनवे नहीं करेगा तो कल बनाओगे। देखो अच्छा, यूरिया और जॉल ये क्या है? तो यूरिया में यूरिया को जॉल में डालोगे तो क्या बनेगा बच्चा? यूरिया सॉल्यूशन। अरे बोलो हाँ। अच्छा बताओ बच्चा, इसका मोलरत्ता दिल है, मोलरत्ता कितना दिल है बच्चा? 0.5। अब ये क्या से ठहर गया, क्योंकि आपको निकालना क्या है जानते हो? जानते हो बच्चा क्या निकालना है? मोलालिटी। क्या निकालना है? तो मोलालिटी के फार्मूला लिखो पहले। क्या होता है बच्चा जी? x गुने 1000 बटा W गुने 5 ग्राम में। तो जी में अब बताओ बच्चा x क्या होता है? यूरिया का वेट में होगा जी, विलेय का वेट को x से सूचित करते हैं ना, तो इसका हमें वेट चाहिए यूरिया का। और W क्या होता है? अगर मोलर मास, अगर मोलर मास तो 60 ग्राम बताए थे ना, अगर मोलर मास तो निकलवाए थे ना 60 ग्राम। अब हमें बाई क्या है बच्चा? पानी का वजन, जॉल का। किसका वजन? जॉल का। अब बताइए, अब बताइए बच्चा कैसे निकालो? यहाँ मोलालिटी देल है और आपको एक वजन चाहिए, डेंसिटी भी इसका देल है। एक चीज और देल है, डेंसिटी कितना देल है बच्चा? 1.2 ग्राम पर। अब कैसे करोगे, कैसे निकालोगे? कोई लगाओ दिमाग, कोई लगाओ दिमाग। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटा। ठीक है, बताओ डेंसिटी कितना? बताओ मास कने है, वॉल्यूम कने है? दोनों तो गायब है। एक को रहते था ना वॉल्यूम, अरे मास या वॉल्यूम रहेगा तब तो दूसरा चीज निकालोगे। दोनों गायब है तो क्या करोगे? हाँ, आप क्या करो, यहाँ से एक चीज ध्यान देना बच्चा, यहाँ से निकलेगा। ये मोलालिटी देल है 0.5, लेकिन आप क्या करना, जब मोलालिटी देल रहे, नॉर्मलिटी देल रहे, मोलालिटी देल रहे, तो ऊपर मात्रक लिखना। देखो सबसे ऐसे नहीं बनता, तो दिमाग लगा ले, नहीं बने वाला। लेकिन मैं वो सिंपल सा तरीका बताता हूँ। बताओ बच्चा, मोलारिटी ने है, मोल रखता है, क्या है? मोल रत्ता का मात्रा क्या बताए थे बच्चे? मोल पर। मोल रत्ता होता है मोल पर मात्रा। ये तो मोल रत्ता का ना मोल पर केजी होता है, ये मोला रत्ता, ये रत्ता है, मोल रत्ता। और निकालना है मोल लत्ता। फ्यूजन में रहता है वह मोल रत्ता, और यह हम मोल लत्ता को छोटकी अंक से सूचित करते हैं। तो देखो यहाँ बच्चा, मात्रा क्या होगा? मोल पर। अच्छा एक नीचे कर दियो, ये समझ रहे हो? ऊपर में केकर मोल सॉल्यूट का, और नीचे में लीटर। लीटर का मतलब वॉल्यूम में जी, आयतन। और ऊपर में दे ले कौ जी बच्चा? मोल। तो ऊपर में क्या कर? मोल, सॉल्यूट का मोल, और नीचे में वॉल्यूम क्या कर? सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का ना होता है जी। अब जरा देखो, मोल दे दिया सॉल्यूट का, मतलब सॉल्यूट यहाँ कौन है? यूरिया। तो यूरिया का मोल दे दिया। यूरिया का मोल कितना दे है? 0.5 ग्राम। सॉरी 0.5 ग्राम नहीं, 0.5। मोल का कोई मात्रक नहीं होता। एकर आयतन देल है बच्चा, एकर आयतन देल है कई लीटर? आयतन कई लीटर? बराबर करो ऊपर वाला ऊपर से या नीचे वाला नीचे से। मतलब 0.5 हो गया मोल और 1 हो गया लीटर, और 0.5 मोल सॉल्यूट का और 1 लीटर सॉल्यूशन का। यहाँ से काम करेगा। बोली समझ में आई? मिटा के फिर से बताइए।
करो नहीं आया, झूठे बोल रहे हो काजी। प्रीति मैं नहीं करता। है फोन के कारण नहीं दिखता है, तो एजा आ जा, आगे आ जा। वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 लीटर को मिलीलीटर में बदलो बचाता है 1000 मिलीलीटर। और हाँ और ऐसा ये ऐसे नहीं करबो न, नहीं करे परवे करते कोई उपाय नहीं। एक हाँ चूंकि हमें चाहिए 22 एक का वजन चाहिए, एक का रहता तो काम चला लेते, हमको चाहिए सॉल्वेंट का वजन बचे। अच्छा ठीक है चलो हो जाएगा। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। यहाँ से मास निकालो, यहाँ से मास निकालो। वॉल्यूम दिल है 1 लीटर, तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ से मास निकल जाएगा इसका, और वॉल्यूम कितना रख दोगे 1000 मिलीलीटर। तिरछा तिरछी गुना कर दोगे तो m बराबर हो जाएगा 1200 ग्राम। मास नहीं निकलेगा तो मास का क्या होता है मात्रा, ग्राम। मतलब यहाँ बिलियन का मात्रा कितना हो गया बच्चा 1000 ग्राम। 1200 ग्राम। हमें किसका चाहिए वजन, सॉल्वेंट का। तो यहाँ बिलियन वाला में सॉल्यूट का घटा देंगे तो एकर वजन तो है ही नहीं, तो एकरो वजन निकाल लो। एकर वजन कैसे निकालोगे, एकर मोल देले है, तो मोल देले है तो मोल से वजन निकाले आता है। फार्मूला कैसे होता है बच्चा, मोल बराबर गिवन मास बटा मोलर मास। मोल कितना देले है नीचे कर दे, मोल कितना देले है 0.5, और गिवन मास को हम x मान लेते हैं बटा मोलर मास कई ग्राम 60 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 60 गुने 0.5 तो x बराबर 30 ग्राम। कई ग्राम बताओ, तो यूरिया का वजन कई ग्राम हो गया बच्चा 30 ग्राम निकल गए। अब जब यूरिया का वजन निकल गए, सॉल्यूशन का वजन 1200, तो सॉल्वेंट का हो जाएगा 1200 माइनस 30 ग्राम, और घट जाएगा नहीं वाला हो जाएगा 1100। जब आ गया तो फिर फार्मूला पर रख दीजिए, x वजन कितना आया यूरिया का 30 ग्राम, अगुने 1000, अब बटा मोलर मास यूरिया का 60 ग्राम, अगुने 22 ग्राम में 1170, 30 दूनी 10 से 50 दूनी मतलब 50 बटा 100 मोल पर पगला गए। कुछ लोग पगला गया, बोल नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अरे आय यार, यस सर। ओए चश्मा तो समझ में आया, नहीं पढ़ रहा है तो ये वाला पढ़ना पहले छाप फिर से बताइए, एक बार आप बता दीजिए, एक बार आप बता दीजिए। देखा बच्चा, हाँ सर किसको सर लीजिएगा आएंगे जो नहीं आया जो समझ गया वो अपने से बना, और जो नहीं समझाओ फिर से देखना इधर। अब की बार पानी नहीं है, ठीक है जी, बारिश का इंतजाम करवाते हैं, बोलते फोन करते हैं। चलिए इधर आ जा, सुनो इधर सब हो जाएगा। पहले क्या लिखोगे बच्चा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखना सब लोग, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। सब लोग लिखना। सबसे पहला काम है
पता करना कौन है सॉलिड कौन है सॉल्वेंट। यहाँ कुछ नहीं देल है, यहाँ सिर्फ देल है यूरिया का विलयन। देखो नहीं देख रही है, सर देख रहा है। यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन। तो बताओ यूरिया सॉल्यूशन कैसे बनेगा बच्चा? जब सॉल्यूट डलाएगा सॉल्वेंट में, तो बताओ यूरिया को पानी में डालेंगे तब ना विलयन बनेगा। तो सॉल्यूट हो गया यूरिया और सॉल्वेंट हो गया जॉल। क्या हो गया? क्या हो गया? जॉल। बताओ बच्चा एकर क्या देल है? मोलरता। क्या देल है? तो मोलरता लगा था फिर क्या? तो मोलरता देले बड़का एम रहेगा तो मोलरता, और यदि देला था छोटका एम तो मोलरता। तो सभे ऐसे बनतो बच्चा जैसे ये वाला बना रहे हैं, देखना। मोलरता देला है एम बराबर 0.5। 0.5 दोनों है सर। रुक जाए 0.5 0.5। और बच्चा ध्यान से देखो, लिख देगा डेंसिटी भी देल है, जे देल है पहले लिख दे इतना ग्राम पर। उसके बाद जो निकालना है ओकरा अलगे लिखो। क्या निकालना है बच्चा? मोलालिटी। क्या निकालना है? और अलगे लिखो और फार्मूला लगा दो। मोलालिटी क्या होगा बच्चा? x गुने 1000 बटा W गुने पाई कौची में ग्राम। अब माथा में ये रखिए, माथा में ये रखिए कि एकरा में है क्या क्या निकालने का हमको जरूरत क्या क्या पड़ेगा बच्चा? x जरूरत पड़ेगा। x क्या होता है? वेट। किसका वेट? सॉलिड का। W क्या है? मोलर मास। अगर मोलर मास तो आपको पता है ना जी, यूरिया का मोलर मास कितना होता है बच्चा? 60 ग्राम। यार काहे से करता है यार? NH2CO NH2 नहीं जानता है? नाइट्रोजन के 14 ग्राम, हाइड्रोजन के 2 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम, नाइट्रोजन के 14 ग्राम, हाइड्रोजन के 2 ग्राम, जोड़ जाड़ के क्या आया? 60 ग्राम। यही होता है मोलर मास। नहीं समझा? समझा? अब हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए x, हमें चाहिए W तो आ गए, हमें चाहिए पाई। पाई क्या होता है बच्चा? सॉल्वेंट का वजन में होता है ये वाला चाहिए, और एकर वजन चाहिए, x चाहिए। दो चीज हमें चाहिए। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? अब चलो जरा, अब निकलेगा कैसे सकता? निकलेगा भाई साहब जैसे मोलर रखते से। तब मोलरता का मात्रक हमको पता है, मात्रक से निकलेगा यहाँ 0.5 मोल पर लीटर। मोलरिटी का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर। अब एकरा क्या करो? बटा में बचा तो एकरो बटा कर दीजिए। अब एकरा दोनों के बराबर कर दो। ऊपर में केकर होता है बच्चा? सॉल्यूट का होता है, बताए थे ना फार्मूला में। और नीचे का क्या होगा? सॉल्यूशन का। बोलो हाँ या नहीं? तो ये जो ऊपर में मोल है 0.5, वो केकर मोल देले है? सॉल्यूट का। केकर मोल? कई मोल ये वजह से कई मोल इसका देले बच्चा? 0.5 मोल। 0.5 मोल यहाँ से पता चला। सॉल्यूट का ऊपर में हमेशा सॉल्यूट का रहता है, और नीचे में चूंकि ये मोलरिटी है तो नीचे में मोल पर लीटर सॉल्यूशन होता है। नीचे में सॉल्यूशन का होता है आयतन। तो सॉल्यूशन का आयतन दे है 1 लीटर, मतलब इसका आयतन दे है बच्चा, वॉल्यूम दे है 1 लीटर। थोड़ा मिलीलीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। हमें चाहिए x, हमें मोल नहीं चाहिए बच्चा। तो मोल बराबर फार्मूला लगा के x निकाल सकते हैं ना। मोल बराबर होता है गिवन वेट और बटा मोलर मास। मोल कितना दे है बच्चा? 0.5। गिवन वेट यही तो निकालना है, गिवन वेट में निकालना है। तो उसको x मान लीजिए। अब मोलर मास कई ग्राम? 60 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर 30 ग्राम। अब बताओ बच्चा देकर x का मान कई ग्राम? एकर वेट तो निकल गया।
अब पाई चाहिए, तो पाई तो तभी चाहिए जब सॉल्यूशन का वेट निकलेगा तभी ना घट के आएगा। तो अगर वेट चाहिए, आयतन दे है वेट निकलेगा, तो कैसे आयतन से वेट निकालने का एगो मशीन में बताए थे, डेंसिटी बराबर मास बटा, ये मशीन है जो मास को आयतन में बदल देगा, आयतन को द्रव्यमान में बदल देगा। बताओ डेंसिटी कितना दे है, 1.2 ग्राम पर ml, तो बराबर मास कितना, मास को निकालना है, अब बता आयतन, आयतन कितना हो जाएगा बच्चा जी 1000। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 1/2 गुने 1000, तो 1200 ग्राम हो गया। ये वजन आ गया, सॉल्यूशन का वजन आ गया। हमें इसका भी वजन नहीं चाहिए, हमें चाहिए सॉल्वेंट का वजन। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सॉलिड वाला घटा देंगे, तो 1200 में 30 घटा देंगे तो बचेगा 1170 ग्राम। अब हमें लगा देना है मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी बराबर x, x कई ग्राम 30 ग्राम, अब गुने 1000, अब बटा W कई ग्राम 60 ग्राम, अब पाई कितना 1 0 से 1 0, 3 गुना ही छोड़ 2 से 50 दूनी, मतलब कितना हो गया बच्चा 50 बटा 117। मात्रक मोलरिटी का बताओ, मोलरिटी, सॉरी बच्चा मोलरिटी है, ये लगता है बोलने यस सर। क्या होता है कर मोल पर पहले समझना, आपने नहीं कहेगा तो गोड़ा तोड़ देना, समझा? बोल ही नहीं सकता, मैं डर नहीं डर है, पक्का कपड़ा पर रखा है, समझा ना, डरे नहीं छात्र। दूसरी बात है